संतान के रूप में कौन जन्म लेता है? पूर्व जन्म के कर्मों से ही हमें इस जन्म में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, प्रेमिका, मित्र, शत्रु, सगे संबंधी इत्यादि संसार के जितने भी रिश्ते नाते हैं सब मिलते हैं, क्योंकि इन सब का या तो हमें कुछ देना होता है या इनसे कुछ लेना होता है। वैसे ही संतान के रूप में हमारा कोई पूर्व जन्म का संबंधी होकर पुत्र के रूप में जन्म लेता है। शास्त्रों के अनुसार पुत्र 4 प्रकार के बताए गए। नंबर 1, ऋणानुबंध पुत्र। पूर्व जन्म में कोई ऐसा जीव जिससे आपने ऋण लिया हो या उसे किसी प्रकार से धन नष्ट किया हो, वह आपके घर में संतान बनकर जन्म लेगा। वह अपना धन बीमारी में या व्यर्थ के कार्यों में तब तक नष्ट करेगा जब तक उसका पूरा हिसाब ना हो जाए। दूसरा, शत्रु पुत्र। पूर्व जन्म का कोई दुश्मन आपसे बदला लेने के लिए आपके घर में संतान बनकर आएगा। बड़ा होने पर माता पिता से मारपीट झगड़ा करेगा या उसे सारी जिंदगी किसी न किसी प्रकार से सताता ही रहेगा। वह हमेशा कड़वा बोलकर उसकी बेइज्जती करेगा और उन्हें दुखी रखकर ही खुश होगा। तीसरा, उदासीन पुत्र। इस प्रकार की संतान ना तो माता पिता की सेवा करती है ना ही कोई सुख देती है। वह उन्हें मरने के लिए छोड़ देती है। ब्याह होने पर वह माता पिता से अलग हो जाते हैं और उनकी चिंता नहीं करते। चौथा, सेवक पुत्र। पूर्व जन्म में यदि आपने किसी की खूब सेवा की है तो वह अपनी की हुई सेवा का ऋण उतारने के लिए आपकी सेवा करने के लिए पुत्र रूप में बनकर आता है। जो बोया है वही तो काटेगा। अपने माता पिता की सेवा की है तो ही आपकी संतान बुढ़ापे में आपकी सेवा करेगी, वरना कोई पानी पिलाने वाला पास ना होगा। आप ये ना समझें कि ये सब बातें केवल मनुष्य पर ही लागू होती है। इन 4 प्रकार में कोई भी जीव आ सकते हैं। यदि आपने किसी गाय की निस्वार्थ भाव से किसकी सेवा की है तो वह पुत्र या पुत्री बनकर आ सकती है। यदि आपने गाय की स्वार्थवश पालकर उसको दूध देना बंद करने के पश्चात उसे घर से निकाल दिया है तो वह नामुत पुत्र बनकर या पुत्री बनकर जन्म लेगी। यदि आपने किसी निर्दोष जीव को सताया है तो वह आपके जीवन में शत्रु बनकर आएगा। इसलिए जीवन में कभी किसी का बुरा ना करें, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि आप जो भी करोगे उसे आपको अगले जन्म में या इस जन्म में चुकाना पड़ेगा। यदि आपने किसी को 1 रुपया दिया है तो समझो आपके खाते में 100 रुपया जमा हो गया। यदि आपने किसी का 1 रुपया छीना है तो समझो आपकी जमा राशि से 100 रुपये निकल गए हैं। जरा सोचिए, आप कौन सा धन साथ लेकर आए थे और कितना साथ लेके जाओगे। मरने पर जो सोना चांदी धन दौलत बैंक में पड़ा रह गया है समझो वह व्यर्थ ही कमाया। औलाद अगर अच्छी हो और लायक है तो उसके लिए कुछ भी छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है, वह खुद ही कमा लेगी। और औलाद अगर बिगड़ी या नालायक है तो उसके लिए जितना भी धन छोड़कर जाओ वह चंद दिनों में सब बर्बाद करके ही चैन लेगा। मैं, मेरा, तेरा और सारा धन यहीं का यहीं धरा रह जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। साथ यदि कुछ जाएगा तो सिर्फ अच्छे बुरे कर्म ही साथ जाएंगे। इसलिए जितना हो सके नेकी करो, सत्कर्म